तो दोस्तों जिसका इंतजार था आखिरकार वो घड़ी आ चुकी है। फाइनली एसएससी की तरफ से ऑफिशियल अपडेट आ चुका है, जिसके बाद ऑलमोस्ट सभी डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। यहां पर एक तरीके से एसएससी ने एकदम नई शुरुआत कर दी है, बहुत बड़े बड़े बदलाव कर दिए हैं। अगर आप 2024 के किसी भी एसएससी एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं तो भाई तैयार हो जाइए, अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि अब मौसम बदलने वाला है। तो दोस्तों काफी हिला देने वाले अपडेट है। तो आगे इस वीडियो में वन बाय वन एसएससी के सभी बड़े बदलावों के बारे में बात करेंगे, सब कुछ अच्छे से डिस्कस करेंगे और एसएससी के आगे के प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे, आगे की रिक्रूटमेंट्स और एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, वेंडर वगैरह, एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी के बारे में सब कुछ डिटेल से बात करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों जो एसएससी ने अभी सभी एस्पिरेंट को वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोला है, वो किस तरीके से करना है, उसका क्या प्रोसीजर है, उसके बारे में भी आपको सारी जानकारी दूंगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं नई शुरुआत की और सबसे बड़े बदलाव की। तो सबसे बड़ा बदलाव यही है कि भाई एसएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट ही चेंज कर दी, एक नई ऑफिशियल वेबसाइट बना दी है। पहले एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट थी ssc.nic.in, लेकिन अब एसएससी की नई वेबसाइट हो चुकी है ssc.gov.in, यानी कि अब आपको सभी लेटेस्ट अपडेट एसएससी के वो ssc.gov.in के ऊपर मिलेंगे। क्लियर है? तो अगर आपको कुछ भी देखना है, नई वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी चाहिए, एसएससी का कोई भी अपडेट चाहिए किसी भी एग्जाम के रिगार्डिंग, तो आपको ssc.gov.in वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा। देखिए दोस्तों यहां पर एसएससी ने ये बहुत ही बढ़िया काम किया है। आपको पता ही होगा पहले से ही एसएससी की वेबसाइट का आए दिन सर्वर डाउन रहता था, जिसके बाद बहुत ही प्रॉब्लम होती थी। लेकिन अब फाइनली एसएससी ने एक नई वेबसाइट लॉन्च की है, काफी स्ट्रॉन्ग, काफी बड़ी वेबसाइट लॉन्च की है। उम्मीद है अब से इन प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। वेबसाइट लॉन्चिंग के साथ ही एसएससी ने एक और अनाउंसमेंट करी है, एक और इंफॉर्मेशन दी है सभी एस्पिरेंट्स को कि सभी एस्पिरेंट को एसएससी की इस नई वेबसाइट के ऊपर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। देखिए पहली जो वेबसाइट थी ssc.nic.in, उसके ऊपर तो आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा था, लेकिन इस नई वेबसाइट के ऊपर भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वो पुराने वाला वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहां पर काम नहीं करेगा, वो लागू नहीं होगा। अब आपको नया वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट www.ssc.gov.in के ऊपर जाइएगा, आपको ऊपरी कॉर्नर पर दिख जाएगा लॉगिन और रजिस्टर, तो आप सभी को वहां पर रजिस्ट्रेशन करना है। देखिए दोस्तों भले ही आप फ्यूचर में एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सभी एस्पिरेंट को वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तभी आप एसएससी के आने वाले एग्जाम्स के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपको अपनी बेसिक डिटेल्स वहां पर भरनी होती है, फोटो सिग्नेचर वगैरह आपको अपलोड करनी होती है, उसके बाद आप एसएससी के किसी भी फॉर्म को इजीली भर पाओगे। तो सभी को मैं कह रहा हूं वन टाइम रजिस्ट्रेशन जरूर कर लीजिएगा, अभी कर लीजिएगा, क्योंकि अब से एसएससी की बहुत सारी वैकेंसीज लाइव होने वाली हैं इसी वेबसाइट के ऊपर। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, अभी कर दीजिए, ठीक है। तो भाई एक अपडेट तो ये हो गया कि एसएससी ने अपनी वेबसाइट ही नहीं बना दी, तो अब आएगा मजा। और हाँ दोस्तों, ये जो डिले हो रहा था ना एसएससी के प्रोसीजर में, काफी सारी वैकेंसीज पेंडिंग हो गई, जैसे कि सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 की वैकेंसी 1 फरवरी को आने वाली थी, 15 फरवरी को एसएससी सीपीओएसआई की वैकेंसी आने वाली थी, ठीक है। ये सारी वैकेंसीज पेंडिंग है। एसएससी सीएचएसएल का रिजल्ट भी पेंडिंग है, काफी डिले हो रहा था, वो इसी वजह से हो रहा था, क्योंकि एसएससी अंदर ही अंदर कुछ प्लानिंग कर रहा था, नई वेबसाइट की तैयारी में था। लेकिन अब ये सारी चीजें फास्ट फॉरवर्ड होने लगेंगी, सारी पेंडिंग वैकेंसीज भी अभी से आपको देखने को मिलने वाली है। काफी सारे लोग तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि भैया एसएससी सिलेक्शन पोस्ट कब आएगी, वैकेंसी कब लाइव होगी, फॉर्म हम कब अप्लाई कर पाएंगे। चिंता क्यों कर रहे हो, अब आप अप्लाई कर पाओगे, जल्दी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस नई वेबसाइट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों उस वैकेंसी का ऑफिशियल एग्जाम डेट ऑलरेडी जारी हो रखी है, 6, 7, 8 मई को आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। एसएससी सीपीओएसआई का भी एग्जाम 9, 10 और 13 मई को कंडक्ट कराया जाना है। साथ ही 29 फरवरी को आपकी एसएससी जूनियर इंजीनियर की भी वैकेंसी आ रही है, जिसका एग्जाम ऑफिशियली 4 से 6 जून को कंडक्ट कराया जाएगा। तो चिंता मत करिए, सारी वैकेंसीज आपकी आ रही है, वो इसी कारण की वजह से हो रहा था वैकेंसीज में थोड़ा सा डिले। दूसरा बड़ा अपडेट है, वैसे मैंने आपको इस अपडेट के बारे में कई बार जानकारी दे रखी है, जैसे कि आपको पता ही होगा एसएससी अपने सभी एग्जाम्स को कंडक्ट कराने के लिए इस बार 3 अलग अलग नए सर्विस प्रोवाइडर की अनाउंसमेंट करने वाली है, और इसका प्रोसीजर चला हुआ है, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। 3 अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर कैसे? देखिए दोस्तों, पहले एसएससी के सभी एग्जाम्स को केवल एक सिंगल एजेंसी ही कंडक्ट कराती थी, कौन सी? टीसीएस। एग्जाम कंडक्ट कराने का भी काम उसी का था, क्वेश्चन बैंक बनाने का भी काम उसी का था, मतलब सभी एग्जाम के लिए क्वेश्चन पेपर भी बनाती थी, क्वेश्चन पेपर सेट करती थी, साथ ही जो पूरा प्रोसीजर है
वो टीसीएस ही संभाला करती थी। लेकिन अब फाइनली ये काम 3 अलग अलग एजेंसी को सौंपा जा रहा है, जिसमें से एक सर्विस प्रोवाइडर होगी जो कि क्वेश्चन बैंक बनाएगी अलग अलग एग्जाम के लिए, क्वेश्चन पेपर सेट करेगी, क्वेश्चन का लेवल सेट करेगी, ठीक है, ये एजेंसी अलग। दूसरी एजेंसी होगी जो कि इस पूरे सिस्टम को मैनेज करेगी, ठीक है, फॉर्म अप्लाई कराने का पूरा प्रोसीजर, एग्जाम कंडक्ट कराने का पूरा प्रोसीजर अलग एजेंसी पर होगा। और एक और तीसरी एजेंसी की अनाउंसमेंट हाल ही में एसएससी ने करी है, EMU, एग्जाम मॉनिटरिंग यूनिट, यानी कि इस पूरी स्ट्रक्चर को, इस पूरे सिस्टम को मॉनिटर करेगी ये एजेंसी कि सारे काम बखूबी किए जा रहे हैं या फिर नहीं, जिस सर्विस प्रोवाइडर ने क्वेश्चन बैंक बनाए हैं वो सही है या फिर नहीं, उन क्वेश्चन बैंक को एनालाइज करने का काम करेगी ये EMU। साथ ही जो एजेंसी एग्जाम कंडक्ट करा रही है उसके ऊपर भी नजर रहेगी EMU की, यानी कि जो 2 सर्विस प्रोवाइडर होगी, एक एग्जाम कंडक्ट करा रही है साथ ही एक क्वेश्चन बैंक बना रही है, उनको डायरेक्टली रिपोर्ट करना होगा EMU को, ठीक है। तो भाई इस बार एसएससी ने कुछ बहुत बड़ी प्लानिंग करी है, तो चिंता मत करिए, ये मत सोचिए कि भाई एग्जाम नहीं निकल रहे हैं, वैकेंसीज नहीं निकल रही है, पेंडिंग पे पेंडिंग हो रही है, तैयारी करूं या फिर नहीं करूं। तैयारी करो और नेक्स्ट लेवल की करो, क्योंकि बड़े बदलाव देखने को आपको मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन बैंक बनाने वाली एजेंसी चेंज हो रही है, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन पेपर में बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। एसएससी के हर एक एग्जाम में आपको क्वेश्चंस का लेवल अलग ही देखने को मिलेगा, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर आपका चेंज हो रहा है। जरूरी नहीं है कि इस बार भी आपको टीसीएस ही देखने को मिले, ठीक है। अगर टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करा रही है तो टीसीएस क्वेश्चन बैंक नहीं बनाएगी, अगर टीसीएस क्वेश्चन बैंक बना रही है तो टीसीएस एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएगी। ये एजेंसी सारी अलग अलग होंगी। एसएससी ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट करी थी और इसके लिए बिडिंग वगैरह प्रोसीजर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, ये फिलहाल चला हुआ है, जल्द ही अनाउंसमेंट होने वाली है वेंडर्स की। तो भाई इस बार काफी बड़ी प्लानिंग एसएससी ने कर रखी है और आने वाले टाइम में बहुत सारी एसएससी की वैकेंसी आएंगी, जैसे कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 की वैकेंसी आने वाली है, इसी महीने शायद आ जाएगी। एसएससी सीपीओ एसआई की वैकेंसी आएगी, साथ ही एसएससी जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आनी है 29 फरवरी को। उसके बाद आपकी भाई एसएससी सीएचएसएल की 2 अप्रैल को वैकेंसी आएगी। उसके बाद 7 मई को एसएससी एमटेस हवलदार की वैकेंसी आने वाली है। उसके बाद 11 जून को एसएससी सीजीएल की वैकेंसी आने वाली है। 16 जुलाई को एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी डी की वैकेंसी आएगी। उसके बाद 23 जुलाई को एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी आएगी। फिर 27 अगस्त को एसएससी कांस्टेबल जीडी की वैकेंसी आने वाली है 2025 वाली। तो भाई प्लानिंग बहुत बड़ी है और साथ ही इसी बीच आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी भी देखने को मिल सकती है। इसके बारे में भी हम थोड़ी बहुत रिसर्च कर रहे हैं, जैसे कोई अपडेट आता है आपको तुरंत इन्फॉर्म करूंगा। तो भाई इस बार बड़े बदलाव होने वाले, कमर कस लीजिए, ढील बिल्कुल भी मत दीजिए। जैसे कोई भी ऑफिशियल अपडेट आता है एसएससी की तरफ से तुरंत आपको इन्फॉर्म करूंगा इसी चैनल के ऊपर। बाकी कमेंट करके बताइए कौन से एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, क्योंकि इस बार भाई अलग ही माहौल रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसीजर में भी आपको तेजी देखने को मिलेगी या फिर कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। तो इस बार बड़े बड़े बदलाव एसएससी ने कर दिए, नेक्स्ट लेवल पर एसएससी चल रहा है। तो अब से नई वेबसाइट के ऊपर को फॉलो कर लीजिए एसएससी की, ssc.gov.in, वहीं पर आपको सभी अपडेट मिलेंगे। कंप्लीट रेडी हो चुकी है, अभी खोल के चेक करिए और 1 टाइम रजिस्ट्रेशन अभी अपना कंप्लीट कर लीजिए। वेट बिल्कुल मत करिए, हो सकता है कि आने वाले हफ्ते में ही आपको एसएससी की नई वैकेंसी देखने को मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में यार इतना ही था। बाकी एक और इंफॉर्मेशन आपको दूंगा, बिल्कुल दूंगा, जबरदस्ती दूंगा। ये देखिए दोस्तों, एसएससी मास्टर गाइड हमारी लॉन्च हो रखी है, काफी टाइम हो गई, जबरदस्त रेस्पॉन्स आ रहा है। अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं ना, तो यार 1 एंड ओनली ऑप्शन है किसी भी एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ फोड़ने के लिए, क्योंकि ये कोई बुक नहीं है, ये है मास्टर गाइड, जो कि एसएससी के हर एक एग्जाम में आपको गाइड करने वाली है। कदम कदम पर परफॉर्मेंस मीटर मिलेंगे, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक करते हुए तैयारी कर सकते हो। हर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा जा चुका है, हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड सुलझा हुआ इजी वे में सॉल्यूशन दे रखा है। मजा आ जाएगा, एक बार दे गए सभी क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लेवल यहां से यहां पहुंच जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में Amazon फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल हो चुकी है। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।